नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं मिस मूवी एक्सप्लोर। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी मूवी जो फैंटेसी से भरी है और मूवी का नाम है अवतार। फ्रेंड, मूवी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो बढ़ते हैं मूवी की ओर। मूवी शुरू होती है और हम जैक को देखते हैं जो हमारा हीरो है। और जैक एक स्पेस पोर्ट में दिखाया जाता है जो स्पेस में ट्रैवल करता है। और जैक को काफी सालों बाद होश आता है और जैक करीबन 6 साल से उसी पोर्ट में होता है और उसके दोनों पैर पैरालाइज्ड होते हैं। पहले तो मूवी में हमें समझ ही नहीं आता कि जैक उस पोर्ट में क्या कर रहा है और उसका क्या मकसद है। पर मूवी में आगे पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जिससे धीरे धीरे हमें सारी स्टोरी क्लियर हो जाती है। जैक का एक ट्विन भाई होता है जो कि बहुत अच्छा साइंटिस्ट होता है। उसे नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक होता है और वो स्पेस में भी जाना चाहता है। पर उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है और कुछ पैसों के खातिर उसे मार दिया जाता है और उसे स्पेस में भेजने के लिए नासा ऑलरेडी बहुत खर्चा कर चुकी होती है। और जैक ये नहीं चाहता था कि इतने पैसे वेस्ट हो और उसके भाई का सपना अधूरा रहे, इसलिए वह अपने भाई का सपना जीने के लिए स्पेस में जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वैसे भी वो पैरालाइज्ड होता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। वो सोचता है कि अगर मैं इस मिशन में कामयाब हो जाऊं तो शायद कुछ ज्यादा पैसे अर्न कर सकूं और इससे टांगों का इलाज भी हो जाएगा। उसकी टांगे न होने के बावजूद भी वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है और उसे पूरा विश्वास होता है कि वह इस मिशन में जरूर कामयाब होगा। और जिस प्लेनेट पे वो जाने वाला होता है वहाँ बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती और उसके साथ वहाँ जाने के लिए काफी साथी भी होते हैं। और वे सब अपने लीडर से मिलते हैं जो उन्हें समझाता है कि उस नए प्लेनेट पे किस तरह से रहना है, वहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है और तुम्हें उसका सामना कैसे करना है और कोई मुश्किल आए तो उससे किस तरह से बचना है। और यहाँ पर जैक की मुलाकात एक इंसान से होती है जो कि 3 साल से उसका ट्रेनिंग में साथी था और उनमें अच्छी दोस्ती होती है। और वो आदमी जैक को उसका अवतार दिखाता है और उस अवतार में इंसानों के और उन क्रिएचर्स के दोनों के डीएनए होते हैं। वो क्रिएचर जो उस प्लेनेट पे रहते हैं जहाँ ये जाने वाले हैं। और फिर इनका ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। पर तभी वह इनके प्रोजेक्ट की एक लीडर आती है जो जैक को देखकर डायरेक्ट उनके हेड के पास पहुंच जाती है और वो हेड से पूछती है कि तुम्हारा जैक को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का क्या मकसद है। वो हेड एक बिजनेसमैन होता है और वो इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगा रहा होता है। वो टीम हेड से कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैक एक समझदार इंसान है और वो टीम हेड को एक स्टोन दिखाता है और कहता है कि हमारा मकसद उस प्लेनेट से इस स्टोन को जमा करना है। और वो कहता है कि इस 1 kg स्टोन की प्राइस 100 करोड़ रुपीस है, मतलब इस स्टोन का सिर्फ 10 ग्राम 1 करोड़ रुपीस का है। तो तुम अब बस चुपचाप से वो सब होने दो जो हो रहा है। फिर हमें आगे मूवी में दिखाया जाता है कि जैक को एक मशीन में भेजा जाता है। जिस मशीन से वो बाहर आता है तो वो एक अवतार के रूप में होता है। उसे उस अवतार की बॉडी में शिफ्ट कर दिया जाता है और अपनी अवतार की नई बॉडी पाकर वो बहुत खुश हो जाता है। लंबी लंबी टांगे, लंबे लंबे कान और लहराती हुई चोटी और साथ में एक पूंछ, इन सब से वो बहुत खुश होता है और कलर भी ब्लू होता है। फिर जैक एक इंसान से मिलता है जो कि जैक की बहुत तारीफ करता है क्योंकि जैक पहले आर्मी में होता है और वहाँ उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। वो जैक से कहता है कि तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। उस प्लेनेट पे जाके वहाँ के लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना, क्योंकि तुम जितना उन लोगों के साथ घुल मिल के रहोगे उतना ही वे तुम पे विश्वास करना शुरू कर देंगे। और तुम इस मिशन का मकसद जानते हो ना। इस प्रोजेक्ट का हेड यही चाहता है कि वह वहाँ से ज्यादा स्टोन इकट्ठा कर सके और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें वहाँ से उन क्रिएचर्स को हटाना होगा। और अगर तुम ये काम कर दो तो बहुत ही अच्छा, पर अगर तुम 3 महीने के अंदर ये ना कर सके तो हमें मजबूरन वहाँ हमला करना होगा और फिर युद्ध छिड़ सकता है क्योंकि हमें स्टोन तो चाहिए ही। और अगर तुम ये करते हो तो इसके बदले में मैं तुम्हारी टांगे ठीक करवा दूंगा। और जैक इस बात पे मान जाता है। हम मूवी में आगे उन सबको उस प्लेनेट पे देखते हैं और वहाँ पहुंचकर अवतार यानी कि जैक बहुत खुश होता है। वो वहाँ की चीजों को छूता है और वो वहाँ देखता है
कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जानवर हैं और एक जानवर उनके पीछे पड़ जाता है। फिर जैक उस जानवर से बचने के लिए झील में छलांग लगा देता है, पर अब वो अपनी टीम से अलग हो जाता है और इधर उसकी टीम भी उसे ढूंढने की काफी कोशिश करती है, पर वह उन्हें नहीं मिलता। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह प्लेनेट बहुत खतरनाक है और हो सकता है जैक अब तक मारा भी गया हो। जैक वहीं जंगल में होता है, तभी वहाँ एक फीमेल उसे देख रही होती है और उसका नाम नेत्री होता है और वह उसी प्लेनेट की क्रिएचर होती है। और वो अब जैक पे एरो चलाने ही वाली होती है कि उसके एरो पे एक फूल आ गिरता है। फिर वो जैक को मारने का इरादा छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। अब काफी रात हो चुकी होती है और जैक के पीछे जंगल के कुछ जानवर पड़ जाते हैं और वे जानवर बहुत खतरनाक होते हैं। जैक उनसे बचने के लिए आग जलाकर उनका मुकाबला करने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ नेत्री आ जाती है और वो जैक को बचा लेती है। पर इस दौरान कुछ जानवर भी मारे जाते हैं। नेत्री जैक से कहती है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरे जंगल के बहुत से जानवर मारे गए और वो बहुत गुस्से में होती है। उसका गुस्सा देखकर जैक उससे कहता है कि जानवरों की इतनी ही फिक्र थी तो मुझे क्यों बचाया। इस पर नेत्री उसे कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चे हो और फिर जैक उसे कहता है कि तुम मुझे सिखाओ कैसे लड़ा जाता है। पर तभी जैक की बॉडी पे चमकते हुए वही फ्लावर्स आके बैठ जाते हैं। नेत्री इस प्लेनेट के कबीले के सरदार की बेटी होती है। फिर नेत्री जैक को अपने कबीले के पास लेके जाती है। कबीले के कुछ लोग जैक को मारना चाहते हैं, पर नेत्री उनको रोकती है। पर यह बात कबीले के एक क्रिएचर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और उसका नाम तुष्टि होता है और वह आगे चलकर इस कबीले का सरदार बनने वाला होता है। पर नेत्री की मॉम, जो कि कबीले की रानी है, वो नेत्री को इजाजत देती है कि वो जैक को सारी बातें सिखा सकती है। आगे हम मूवी में देखते हैं कि जैक दूसरी दुनिया में यानी कि अर्थ पर जाग जाता है। उसकी आँख खुलती है और वह बताता है कि मैंने उन लोगों का विश्वास जीतना शुरू कर दिया है। और ये बात सुन सब जन बहुत खुश होते हैं। इधर नेत्री जैक को काफी चीजें सिखाने लगती है, हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग और बहुत कुछ। दूसरी तरफ हम इस प्रोजेक्ट के टीम लीड को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ इस जगह पर आ जाती है। उनका इस प्लेनेट पर एक छोटा सा कैबिन होता है, वो एक पहाड़ी पे होता है। उन पहाड़ियों के बीच में जो पहाड़ी क्लाउड में उड़ सकती है और फिल्म में ये नजारा बहुत खूबसूरत होता है। और इधर धीरे धीरे जैक की काफी अच्छी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे सब बातें सीख जाता है। हॉर्स राइडिंग के साथ साथ वो शिकार करना भी सीख जाता है और नेचर से किस तरह से प्यार करना है यह वह नेत्री से सीखता है। फिर नेत्री जैक को एक ऐसी जगह पे ले जाती है जहाँ कुछ परिंदे होते हैं और वो जैक को बताती है कि इन परिंदों की खास बात यह है कि ये अपने राइडर खुद चुनते हैं और सारी जिंदगी अपने राइडर से हॉनेस्ट रहते हैं। पर ये बहुत खतरनाक होते हैं, पर अगर तुम इन्हें कंट्रोल में कर लो तो ये तुम्हारे हुए, पर अगर ना कर पाए तो ये तुम्हें मार भी सकते हैं। फिर जैक एक परिंदे पर सवारी करता है और उसे कंट्रोल में कर उड़ने लगता है। नेत्री और जैक दोनों अपने अपने परिंदों पे उड़ रहे होते हैं और ये भी नजारा बहुत सुंदर होता है। और उड़ते उड़ते वे बहुत सारे ट्री भी देखते हैं और ये सब कुछ बहुत सुंदर होता है। पर तभी इनका पीछा एक डेंजर सा परिंदा करता है, पर ये जल्दी ही उससे फाइट करके उसे हरा देते हैं और किसी तरह अपनी जान बचा लेते हैं। नेत्री जैक को एक परिंदे का स्केलेटन बताती है जो कि उसी डेंजर परिंदे जैसा होता है और नेत्री उसे कहती है कि यह हमारे पूर्वजों की सवारी हुआ करती थी, पर इस पर सवारी करना बहुत मुश्किल है और इसके बारे में यह माना जाता है कि यह सारे दुखों को खत्म कर जिंदगी में खुशहाली लाता है। और इस तरह जैक के इस प्लेनेट पे 3 महीने बीत जाते हैं और इस वजह से कर्नल उसे वापस बुलाता है और कहता है कि जो काम मैंने तुम्हें दिया था शायद तुम वो भूल गए हो। इस पर जैक कर्नल को बताता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, बस कल एक इवेंट होने वाला है जिसमें वो लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर मैं भी उनका एक हिस्सा बन जाऊंगा। इस पर कर्नल कहता है कि अगर तुम ऐसा ना कर सके तो मैं तुम्हें फिर से अर्थ पे बुला लूंगा। इस पर जैक कहता है कि डोंट वरी, मैं कल उन लोगों को वहां से हटा दूंगा। कर्नल कहता है कि देखते हैं क्या होता है। अगले दिन उस इवेंट में जैक को उस प्लेनेट पे रहने वाले सब लोग
एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसी रात नेत्री जैक को एक ट्री दिखाती है जो कि बहुत रोशनी वाला होता है और उस ट्री का नाम एलास ट्री होता है जो कि उनका पुश्तैनी झाड़ होता है। और नेत्री उसे बताती है कि तुम चाहो तो इस कबीले की किसी भी लड़की को अब चुन सकते हो। इस बात पर जैक उसे कहता है कि मुझे तो सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो, और इस बात पर नेत्री भी हंस देती है। और हम मूवी में आगे देखते हैं कि वहाँ पर कर्नल आ जाता है और वो एलास ट्री को गिराने लगता है और कर्नल अब अपना मिशन पूरा करने वाला होता है। और ये सब देख कबीले वालों को बहुत गुस्सा आ जाता है। जैक इस हमले को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर इंसान रुकते नहीं, और ये सब देखकर कबीले का यंग सरदार ट्यूस्टी जैक पर हमला कर देता है, पर नेत्री जैक को बचा लेती है। और इधर टीम लीड कर्नल से कहती है कि क्या जरूरत है उस प्लेनेट के पहाड़ों को खोदकर, जमीन को खोदकर, झाड़ों को गिराकर ही पत्थर हासिल करने की। पत्थर कहीं भी हो सकते हैं। तब तक जैक भी वहाँ वापस आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें ये पत्थर क्यों चाहिए, क्योंकि वो लोग नेचर को बहुत पसंद करते हैं और वे अपनी जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस पर कर्नल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि अगर वे वहाँ से नहीं गए तो मैं जंग छेड़ दूंगा। और कर्नल कहता है कि कल से जंग शुरू हो जाएगी। इस बात पर जैक और टीम लीड उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं समझता। और इस बात पर कर्नल उनसे कहता है कि मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, तुम अपने अवतार में वापस जाकर उन लोगों के साथ डील कर सकते हो। अब टीम लीडर और जैक दोनों अपने अवतार में जाकर दोबारा उसी प्लेनेट पे आ जाते हैं और जैक वहाँ जाकर सबको सच सच बता देता है कि मुझे यहाँ इसीलिए भेजा गया था ताकि मैं तुम सबको यहाँ से हटा सकूं, क्योंकि इंसानों को यहाँ से कुछ जरूरी चीजें चाहिए। पर नेत्री ये सब सुन बहुत दुखी हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है और तुमने प्यार का नाटक किया। और वे लोग टीम के लीडर और जैक को बंदी बना लेते हैं। तभी वह कर्नल अपने लोगों के साथ आ जाता है। जैक उसे मना कर रहा होता है पर वो फिर भी किसी की नहीं सुनता और वो वहाँ आ जाता है और कबीले के लोगों पर अटैक करने लगता है। कर्नल उन पर बॉम्ब फेंकने लगता है और इस वजह से सब तरफ आग लग जाती है। कबीले के लोग डर कर रोने लगते हैं। वे अपने तीर और कमान से कब तक उनका मुकाबला कर पाते। तभी एक फीमेल क्रिएचर जैक के पास आती है और उसे खोल देती है और कहती है कि तुम ही हमारी जान बचा सकते हो। और कर्नल वो झाड़ भी गिरा देता है जो उनका पुश्तैनी झाड़ था। सब जन ये देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और ये सब कुछ देखकर उन लोगों को इंसानों पर बहुत गुस्सा आता है। और इस दौरान नेत्री के फादर की भी डेथ हो जाती है और कर्नल ऑर्डर देता है कि जैक और इस प्रोजेक्ट के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए। और तभी वहाँ एक पायलट आ जाती है जो कि फाइटर जेट चलाया करती थी और वो आकर इन दोनों को बचा लेती है। अब ये दूसरे जेट से उनसे मुकाबला कर रहे होते हैं। तभी कर्नल की फायरिंग से प्रोजेक्ट लीड जख्मी हो जाती है। अब जैक अपने अवतार में उस जगह आ जाता है जहाँ उनका पुश्तैनी झाड़ था, पर वहाँ से सब लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं और वे लोग समझ जाते हैं शायद जैक उन्हें छोड़कर भाग गया है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। पर तभी जैक उस डेंजर परिंदे पर सवारी करते हुए आ जाता है जिस परिंदे पर उनके पूर्वजों ने सवारी की थी। जैक को उस परिंदे पर देखकर वे लोग समझ जाते हैं कि अब जैक ही उनको बचा सकता है और जैक को देखकर वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। और ये सब देख नेत्री भी बहुत खुश हो जाती है। और तभी जैक नेत्री की मॉम से पूछता है कि मेरी एक साथी जख्मी है, क्या उसे बचाने का कोई उपाय है। तब नेत्री की मॉम कहती है कि वह अपने अवतार में फिर से आ जाए तो वो बच सकती है, पर चाह कर भी ये उसे नहीं बचा पाते और वहाँ पर उस प्रोजेक्ट लीडर की मौत हो जाती है। अब जैक कबीले के लोगों के सामने ऐलान करता है कि वह कर्नल से लड़ाई करेंगे और वे सब तैयार हो जाते हैं और वे क्वांटिटी में इतने ज्यादा होते हैं कि कर्नल भी डर जाता है। पर कर्नल के पास बहुत एडवांस हथियार होते हैं और कबीले वालों के पास तीर कमान। पर जैक को विश्वास होता है कि वो इस प्लेनेट को बचा सकता है और फिर वो उस पेड़ के पास जाता है और वो उस ट्री से रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारी मदद कीजिए, कर्नल इस प्लेनेट को तबाह करने आ रहा है, अब आप ही हमारी हेल्प कर सकते हो। और इधर कर्नल अपनी फौज के साथ यहाँ पर हमला कर देता है और वह अपना पहला शूट
उसी ट्री पर करता है। पर इससे पहले ही वहाँ कबीले के लोग आ जाते हैं और वे लोग अपने अपने परिंदे पर सवार होकर वहाँ आ जाते हैं और जैक भी एक ऑरेंज परिंदे पे सवार हो वहाँ पहुँच जाता है। एक तरफ कर्नल के पास भारी भारी हथियार थे तो दूसरी तरफ इस प्लेनेट के क्रिएचर के पास उनकी विल पावर थी, जिसकी वजह से वे उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। कर्नल सारे क्रिएचर्स पर हमला करने लगता है। तभी वहाँ वह फाइटर पायलट आ जाती है जो उन्हें बचाती है और तभी कर्नल फाइटर पायलट भी हमला कर देता है और इसी दौरान नेत्री का परिंदा भी जख्मी हो जाता है। पूरे प्लेनेट पे बहुत तबाही होती है और इस दौरान ट्यूस्टी जो कि कबीले का सरदार बनने वाला होता है वह भी मारा जाता है। हमला करते वक्त कर्नल का एक ही टारगेट होता है, उनका वो पुश्तैनी झाड़, क्योंकि उस पर हमला कर कर वह इन सबको कंट्रोल करना चाहता है। नेत्री भी बहुत घबराई हुई होती है, वह बहुत डर जाती है। पर कर्नल वहाँ पर हमला करे इससे पहले जैक की वो रिक्वेस्ट कबूल हो जाती है जो कि उसने उस पेड़ के पास की थी और तभी वहाँ दूसरी तरफ से बहुत बड़े बड़े परिंदे आते हैं जो कि कर्नल पर अटैक करने लगते हैं और उन पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। वे उनके वेपन्स को भी गिराने लगते हैं और इधर जैक उस प्लेन पे हमला कर देता है जिससे वे एक्सप्लोजन करने वाले थे और अब उनका वो प्लेन तबाह हो जाता है और उसकी वजह से अब एक्सप्लोजन भी नहीं हो पाता। अब जैक कर्नल के जहाज पे भी हमला कर देता है और कर्नल नीचे छलांग लगा देता है। तभी कर्नल को वो कैबिन नजर आता है जिसमें जैक का ह्यूमन वर्जन होता है और कर्नल उस कैबिन पे हमला करके जैक को ही मारने का प्लान बनाता है ताकि जैक का अवतार वर्जन भी खत्म हो जाए। तभी वहाँ नेत्री आ जाती है और वो कर्नल से बहुत लड़ाई करती है पर वो कमजोर पड़ जाती है और तभी वहाँ जैक आ जाता है और वो अपने ह्यूमन वर्जन को मारने से कर्नल को रोकता है। कर्नल जैक की चोटी पकड़कर उसे उठा लेता है और उसे धमकी देता है कि अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ नेत्री आती है और वो तीर से कर्नल को मार डालती है पर जैक भी बेहोश हो जाता है और वो अपने ह्यूमन वर्जन कैबिनेट में वापस आ जाता है और वो सांस नहीं ले पाता और तभी वह नेत्री आ जाती है। वो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाती है। नेत्री और जैक एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। नेत्री ने जैक की जान बचाई थी और जैक ने नेत्री का प्लेनेट। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि सब लोगों को जमीन पे वापस भेज दिया जाता है पर जैक और कुछ लोगों को वहीं रख दिया जाता है और जैक को अपनी ह्यूमन बॉडी से निकालकर उस अवतार में हमेशा के लिए फिट कर दिया जाता है और अब वो नेत्री के साथ इस क्रिएचर के अवतार में बहुत खुश होता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।